सिचुएशन अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने ये डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अब मरे हुए लोगों की बॉडीज को खाने के अलावा इनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन ये डिसीजन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग इस क्रैश में मारे गए थे वो एक दूसरे के दोस्त, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स थे। लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ इन्हें ये एहसास हुआ कि अब इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, तो फाइनली इन्होंने इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। अभी एक आफत टली नहीं थी। क्रैश के 16 दिन बाद 29 अक्टूबर की रात के वक्त जब ये लोग प्लेन में सो रहे थे तो अचानक बर्फ का तूफान आ गया और ये बर्फ देखते ही देखते प्लेन के इस टुकड़े में भर गई, जिसकी वजह से 8 लोग सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं और अब सिर्फ 19 लोग ही बचते हैं। प्राडो एक मेटल पोल को इस्तेमाल कर 2 दिन की कोशिश के बाद बर्फ में एक होल बनाते हैं और बर्फ को खोद कर ये सरफेस पर पहुंचते हैं। तब इन्हें ये मालूम पड़ता है कि बाहर बर्फ का तूफान आ रहा है, इसीलिए अंदर बैठने में ही भलाई है। और अगले 3 दिन तक ये लोग प्लेन की इस छोटी सी जगह में फंसकर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो मौसम साफ हो गया होता है। अब इन्हें ये एहसास हो जाता है कि इन्हें जिंदा बचने के लिए किसी से उम्मीद लगाए बिना ही खुद से कोशिश करनी होगी। ये लोग ये सोचते हैं कि अगर मरना ही है तो पूरी कोशिश करके मरा जाए। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनमें से 3 लोग, कैनिसा, प्राडो और विजिंटिन, मिलकर पैदल चलेंगे और मदद ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इन्हें ज्यादा खाना और गर्म कपड़े देकर भेज दिया जाता है। ये लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर हम वेस्ट की तरफ चलें तो हम चिली के कंट्री साइड एरिया तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इनका ये अंदाजा बिल्कुल गलत था। क्रैश को अब 33 दिन गुजर जाते हैं। घंटों तक चलने के बाद इन्हें अपने ही क्रैश हुए प्लेन के पीछे का टुकड़ा मिलता है, जिनमें इन्हें थोड़े बहुत कपड़े, खाना और दवाइयाँ मिलती हैं, जिसे लेकर ये फिर से चलना शुरू हो जाते हैं। क्रैश के 59 दिन बाद फिर से एक बर्फ का तूफान आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों लोग अभी भी चल रहे होते हैं और एक मौका ऐसा आता है कि इनकी भी हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन ये हार नहीं मानते और मुसलसल चलते रहते हैं। ये ग्लेशियर्स पर चढ़ते हैं, पहाड़ों को क्लाइम करते हैं और जब ये टॉप पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ बर्फ के पहाड़ ही पहाड़ हैं। इनकी हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है। इनमें अब चलने की भी हिम्मत नहीं रहती।